से परेशान हूँ मैं परेशान हूँ। यही रायपुर में मेरा बेटा भी खत्म हुआ पैसे की वजह से, आज मेरी माँ भी खत्म हुई है। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या टाइम चाहिए? एक बार टाइम लो, बार बार टाइम मत लो। या तो मुझे मार दो यहीं पर, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से बहुत मजबूत इसलिए टिका हूँ, नहीं तो आज मिट्टी तेल चढ़क के यहीं पर मरता और मार के ले जाता सबको। कहीं मैं गलत दिशा में चला गया ना, तबाह कर दूंगा मैं। एक दिशा सही पकड़ा हूं मैं, अभी ईमानदारी से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं सही रास्ते से आपके लिए लड़ नहीं दे रहा हूं। जारी आंदोलन कर रहे हैं 45 दिनों से, आज उन पर सवेरे लाठी चार्ज किया गया और उसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेरहमी से मारा पीटा गया, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं सरकार। देखिए, विद्युत जो कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया चली, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश के पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि उसमें एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसके कुछ बोनस अंक दिया जाए, लेकिन यदि सबको यदि लेने की बात है तो दूसरे लोग फिर न्यायालय चले जाएँ, तो दोहरी हमारे साथ परेशानी है। जारी आंदोलन कर रहे हैं 45 दिनों से, आज उन पर सवेरे लाठी चार्ज किया गया और उसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेरहमी से मारा पीटा गया, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं सरकार। देखिए, विद्युत जो कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया चली, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश के पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि उसमें एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसके कुछ बोनस अंक दिया जाए, लेकिन यदि सबको यदि लेने की बात है तो दूसरे लोग फिर न्यायालय चले जाएँ, तो दोहरी हमारे साथ परेशानी। जिस प्रकार से कल रात से भूपेश बघेल जो है प्रशासन के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, युवाओं की आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है, उनके आंदोलन को ध्वस्त करने का काम कर रही है, और जिस प्रकार से आज सवेरे देखिए 10 मार्च से संविदा विद्युत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे। डंगनिया बिजली ऑफिस का भी घेराव इनके द्वारा 2-3 बार किया गया था, और 10 मार्च से धरना स्थल पर बैठने के बाद ये लोग अलग अलग अवसरों पर 2 से 3 बार विधानसभा का घेराव और 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया था कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इसके बाद इनके द्वारा अलग अलग और आयोजन किए थे। इस तरीके से इनके द्वारा कम से कम 6 से 7 बार आवागमन को बाधित किया गया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल दिनांक 22 को इनके द्वारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आयोजन किया गया था और घेराव के लिए रवाना हुए थे, जिनको स्मार्ट सिटी के पास पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। उनको यहाँ पे समझाइश दी गई और ये समझाइश को नहीं माने और ये जिद करके वहाँ पे सड़क पे बैठ गए, और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। शाम लगभग 4-4:30 बजे से लगातार बैठे हुए थे। रात्रि में उनको पुनः समझाइश देने का प्रयास किया गया, किंतु रात्रि में भी नहीं माने। रात भर ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सड़क को बाधित करके। सुबह लगभग 7 बजे 6:30-7 बजे के आसपास इनके द्वारा बोला गया कि हम अब माननीय मुख्यमंत्री निवास के लिए निकलेंगे फिर से, और थोड़े उग्र होने लगे, अलग अलग टुकड़ों में बंट के निकलेंगे, ऐसी इनके द्वारा जानकारी दी गई, जिनको पुलिस के द्वारा रोका गया। पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया कि ये धरना स्थल वापस चले जाएं, किंतु ये नहीं मान रहे थे और उग्र ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस के द्वारा वहाँ पे खदेड़ा गया। कुछ लोगों को प्रतिबंधक धाराओं में हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के साथ इन्होंने धक्का मुक्की भी की है, जिसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को लाठीचार्ज करने के बाद जेल में ला के रखे हुए हैं। उनके ऊपर क्या धारा लग रही है उसको हम अभी पूछेंगे। अगर उनके ऊपर धारा लगती है तो हमारे समस्त संविदा कर्मचारियों के द्वारा जेल भर आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद हमारा आंदोलन फिर से पुनः चालू किया जाएगा, और वहाँ पे टेंट भी हटा दिए हैं। तो मैं यही आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, हम आंदोलन को यथावत जारी रखेंगे। अभी कितने लोगों को यहाँ पर लेके आए? अभी करीबन 43 से 45 लोग को लेके आए हुए हैं। शुभ नाम? बालकृष्ण साहू, प्रदेश प्रवक्ता संविदा कर्मचारी संघ। जिस प्रकार से कल रात से भूपेश बघेल जो है प्रशासन के माध्यम से युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, युवाओं की आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है, उनके आंदोलन को ध्वस्त करने का काम कर रही है, और जिस प्रकार से आज सवेरे
बिना किसी सूचना दिए अचानक उन युवाओं के ऊपर जो रात भर से सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की आस में बैठे थे, या इनका ये भी मांग था कि वो नहीं आए तो उनके कोई ओएसडी आ जाए या कोई समकक्ष अधिकारी आ जाए, हमारी बात सुन ले, हमारी बात समझ ले, हमारी पीड़ा समझ ले। हम 45 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, इतनी 45 डिग्री के भीषण गर्मी में, मगर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, एक अधिकारी नहीं है। अब अधिकारी जब आ रहे हैं तब इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तब आज सवेरे बिना किसी सूचना दिए सारे युवाओं पर लाठीचार्ज करके उनके आंदोलन को कुचल दिया गया। बड़ी संख्या में वहाँ पर युवा मौजूद थे, सबको बहुत पीटा पुलिस प्रशासन ने, और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के इशारे पर ही युवाओं के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास जो है यहाँ के मुख्यमंत्री अपने माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है सारे विद्युत कर्मचारियों के साथ हम खड़े हैं, और आज जितने भी गिरफ्तार विद्युत कर्मचारी है जो आंदोलन में थे, उनसे मुलाकात करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। देर रात ये सीएम साहब से मिलने के लिए रात भर रास्ते में सोए हैं, इस वजह क्या लगता है कि नहीं मिलना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है? देखिए, पूरी रात इन्होंने इसी आस में जाग कर काटी कि इन्हें मात्र भूपेश बघेल जी से मिलना था, इसी उद्देश्य को लेकर। और ये इतने असंवेदनशील मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने वादे से मुकरने का काम किया, अपने झूठ को सामने लाने का काम किया, और कहीं ना कहीं आज जो है छत्तीसगढ़ का युवा देख रहा है कि किस प्रकार से युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार प्रशासन के माध्यम से, उनके हर आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। आज पूरे का पूरे इनके जो आंदोलन जो कर रहे थे, इनको ध्वस्त करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए इन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके इस जेल परिसर में लाए हैं। और हम तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इनसे मिलने आए हैं कि ये जैसा आंदोलन चाहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बैनर तले हम वहाँ पर बैठेंगे और इनके पूरे आंदोलन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।